नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नकली हीरे पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। साथ ही हमारे कठिन शब्द करेंगे, हम शब्दार्थ करेंगे और इस पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी करेंगे। फटाफट से कुछ कठिन शब्द ले लेते हैं। बुद्धिमान, वृद्ध यानी बूढ़ा, जीवित, सलाहकार, ढूंढना, दरबारियों, कृपया, ईमानदार, निसंदेह, क्षमा, जौहरी, विश्वस्त, नौजवान। अब कुछ शब्दार्थ ले लेते हैं। बुद्धिमान का अर्थ होता है समझदार, सही निर्णय लेने वाला। दरबारी मतलब राजा के दरबार में काम करने वाले दरबारी होते हैं। ईमानदार, सच बोलने वाला, सही काम करने वाला। हीरा यानी एक कीमती पत्थर है। जौहरी जो हीरे जवाहरात की जांच करता है। वृद्ध उम्र में बड़ा या बूढ़ा। सलाहकार का मतलब होता है सलाह देने वाला। नकली यानी असली ना हो, बनावटी जो चीज़ होती है उसे हम नकली कहते हैं। प्रसन्न मतलब खुश या संतुष्ट। विश्वसनीय मतलब जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अब आपके ये प्रश्न उत्तर आपकी पाठ्यपुस्तक के ही हैं। राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार एक नवयुवक को चुना क्योंकि उसने राजा को उनके प्रश्न का सही उत्तर दिया था। दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई। इससे उनके बारे में कौन कौन सी बातें पता चलती हैं? यानी कहीं ना कहीं जो राजा के सभी मंत्री थे उन्हें राजा पर विश्वास नहीं रहा होगा, या उन्हें अपनी काबिलियत पे विश्वास नहीं रहा होगा कि हमें राजा ने कैसे दे दिया, इतना कीमती हीरे कैसे दे दिए। दरबारियों ने राजा के उपहार की, यहाँ राज्य हो गया है उसे राजा लिखेंगे बच्चे। उपहार की जौहरी से तुरंत जांच इसलिए करवाई क्योंकि उन्हें राजा पर विश्वास नहीं था। कहीं ना कहीं वे सब जानते थे कि हमने राजा को उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें खुश करने के लिए दिया था ताकि वे राजा के भले बन सकें। इससे उनकी चाटुकारिता का पता चलता है, यानी जो लोग चापलूसी करते हैं, आपके मुंह पे आपकी जैसी बात करने वाले लोगों को हम चाटुकार कहते हैं। वे सभी लालची भी थे, तभी हीरों की जांच करवाने गए। तो एक उनका वो चाटुकार थे, लालची थे और बनावटी थे, सही तरह से अपनी बात को रखना नहीं जानते थे। तो इस तरह के हमें उनके बारे में कुछ उनकी जो विशेषताएं हैं वो पता चलती हैं। नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था? नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप इसलिए खड़ा था क्योंकि वह राजा की झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहता था। उसे सच बोलना और सही बोलना पसंद था। चित्रकथा के अनुसार कननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? ये काननपुर है। राजा ने अपने पुत्र के लिए सलाहकार चुनने के लिए अपने दरबारियों की परीक्षा ली और बड़ी चालाकी से योग्य सलाहकार को चुना। अतः हम मानते हैं कि काननपुर का राजा बुद्धिमान था। जब राजा ने अपने पुत्र के लिए सलाहकार की घोषणा की तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्होंने क्या क्या सोचा होगा? जब राजा ने अपने पुत्र के लिए सलाहकार की घोषणा की तब सभी दरबारी अचंभित रह गए होंगे और उन्हें अपने किए का पछतावा भी रहा होगा। अब आपके ये चित्रकथा के कुछ अंश दिए गए हैं। जैसे हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। इस तरह से सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? इस अंश के बारे में अपने समूह में चर्चा कीजिए। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जैसे चित्रकथा के अंश में कुल कितने खंड हैं? तो इसमें कुल 3 खंड हैं। कुल 3 चित्रखंड हैं। यहाँ मुख्य पात्र कौन है? यहाँ दरबारी, राजा और नवयुवक मुख्य पात्र हैं। बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? बीच वाले चित्रखंड में दरबारी हीरा मिलने पर प्रसन्न हो रहा है। यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन सी बातें पता चल रही हैं?
यहाँ केवल चित्रों को देखकर यह पता चल रहा है कि कोई राजा किसी दरबारी को प्रश्न का सही उत्तर देने पर हीरा उपहार दे रहे हैं। वहीं एक युवक चुपचाप खड़ा है और राजा उसके चुप रहने का कारण जानना चाहता है। तो इसमें जो आप कहानी जानते हैं उसे नहीं लिखना है, सिर्फ चित्रों को देखकर और जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं उनको देख कर के ही आपको पता करना है, लिखना है इन प्रश्नों का उत्तर। इस चित्र कथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया? आप भी इस कथा का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी कोई टाइटल आप देना चाहें तो क्या देंगे? तो मैंने परीक्षा चुना है। इस चित्र कथा का नाम नकली हीरे इसलिए रखा गया क्योंकि राजा ने दरबारियों की परीक्षा ली और उन्हें इनाम में नकली हीरे दिए। लेखक ने झूठ बोलने वालों की तुलना नकली हीरे से की है। इस पाठ का नाम हम परीक्षा भी रख सकते हैं। राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किसे और क्यों दिया? राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार अपनी प्रशंसा करने वाले दरबारियों को दिया क्योंकि राजा को यह पता था कि वह उनकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे इसलिए दिए क्योंकि राजा यह जानते थे कि सभी दरबारी केवल प्रसन्न करने के लिए उन्हें सबसे बुद्धिमान और ईमानदार राजा बता रहे हैं। केवल एक नवयुवक दरबारी ने ही राजा से सच बोला कि उसने पहले भी उनसे श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं या उसने उनसे भी पहले के श्रेष्ठ राजाओं को देखा है। इसीलिए राजा ने उन्हें असली हीरा दिया, यानी उसके उत्तर को उन्होंने असल उत्तर समझा, मतलब एक सही उत्तर समझा। नीचे दिए गए उनके अर्थों के साथ आपको मिलान करना है। वृद्ध यानी बूढ़ा, निसंदेह यानी संदेह ना हो, बुद्धिमान मतलब जिसमें विवेक होता है, श्रेष्ठ मतलब होता है सर्वोत्तम, और ठहरना मतलब होता है रुकना। अब ये है हमारी समझ। इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। इसमें आपको सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाना है। नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सबसे सही होगा? यह एक विनम्र नवयुवक था। इसमें राजा का सलाहकार बनना चाहता था, दरबारियों से अलग दिखना चाहता था या सदैव झूठ बोलता था। तो ये कोई भी जो ऑप्शन है वो इसके सही उत्तर नहीं है। आगे भाषा की बात, ये हमारे भाषा बोध के प्रश्न हैं। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, दोनों में क्या अंतर है। यहाँ ही लगने से आपको आप भी अपनी कक्षा आपको अपनी कक्षा कॉपी में 5-5 समूह बना करके ही शब्द से 4 वाक्य लिखने हैं। जैसे इसमें आपको ये नहीं समझ आ रहा है पहले वाले वाक्य में कि इसमें राजा के और भी पुत्र हो सकते हैं, बट दूसरे जो हमने जब ही का प्रयोग किया तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि राजा का एक ही पुत्र था, यानी राजा का एक बेटा था। यहाँ एक बेटा था, बात समझ आ रही है, अन्य बेटियां भी हो सकती हैं। और दूसरे में ये बात समझ आ गई कि उसकी एक ही संतान थी। तो ही शब्द लगा देने से हमें किसी वाक्य की जो है स्पष्टता अधिक हो जाती है। पहली पंक्ति को पढ़कर लग रहा है कि जैसे राजा के और भी संतान हो सकती हैं, जबकि दूसरी पंक्ति में राजा का सिर्फ एक ही बेटा था। ही शब्द वाले 5 वाक्य हैं। मुझे यहाँ से सीधा घर ही जाना है, यानी मैं अब सीधी घर ही जाऊंगी। निधि की एक ही बहन है। यह चित्र रमन ने ही बनाया है। मेरा एक ही पुत्र है। इस तरह से आप अपने मन के भी सही जो वाक्य हैं उनका निर्माण कर सकते हैं। इस गांव में एक ही अस्पताल है। नीचे दिए गए वाक्यों में से जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं उन्हें सही का चिन्ह बनाइए। जैसे इसमें आपको लिखा होगा, जैसे मुझे बागवानी पसंद है, इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी आपकी लिखी हुई हैं। मुझे कहानियाँ और कविताएं पढ़ना पसंद है, अभिनय या नृत्य करना पसंद है, मुझे गीत गाना पसंद है। तो जो भी चीज़ें आपको इनमें पसंद हैं उनको आप टिक करिए। और अब ऊपर दी गई सूची में से आपको अपनी मनभावन गतिविधि को चुनकर उस पर एक अनुच्छेद भी लिखना है। तो जैसे मुझे बागवानी पसंद है यानी जैसे गार्डनिंग पसंद है, तो मेरी उससे रिलेटेड कुछ मेमोरीज़ भी हैं, तो मैंने इसीलिए उसको चुना। मैंने बचपन से ही अपने माता पिता को बागवानी करते हुए देखा है, वहीं से ही मुझे बागवानी में रुचि आई है।
रुचि आई है। मौसमी फूल लगाना, सब्जियां उगाना बहुत पसंद है। बागवानी के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक खाली छोटा मैदान हो या खेत हो। आप अपने घर के गमलों में भी फूल सब्जियां उगा सकते हैं। आजकल तो टेरेस गार्डन का भी बहुत चलन है। घर में हम कम धूप वाले पौधे भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी घर की जो वायु है वो भी शुद्ध रहती है। अब है, सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। उपयुक्त पंक्ति में बारी शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। आप भी नीचे दिए गए ऐसे शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे धीरे धीरे, पहाड़ पर बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। भिन्न भिन्न यानी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग। भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। साथ साथ मैं और मेरी बहन साथ साथ स्कूल जाते हैं। बार बार मुझे बार बार गांव जाने का मन करता है। इसमें आप अपने मन पसंदीदा वाक्य भी बना सकते हैं। कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिए। कृपा जैसे शब्द का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी जब आप किसी को रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, आदर से बोलते हैं। नीचे दिए गए ऐसे ही शब्दों का शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कीजिए, यानी मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए मेहरबानी करके। धन्यवाद, आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कीजिए, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आपका आभार, इस समारोह में शामिल होने के लिए आपका आभार, यानी आपका धन्यवाद। इसी तरह से आपके इसमें कुछ नीचे दिए गई इसमें आपको दिया हुआ है एक आपकी चित्रकथा आपको इसमें लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, भाई केला कितने का दिया? 2 रुपए का 1 केला है। वाह, केला तो बहुत मीठा है। अरे, यह कुत्ता तो मेरे पीछे क्यों पड़ गया? यह तो बड़ा समझदार है, क्योंकि कुत्ता पीछे नहीं पड़ा है, वो छिलका उठा करके उसे कूड़ेदान में डाल रहा है। और इस तरह से हमें एक सफाई का सबक भी मिलता है। आगे है, आपको खोजिए और आनंद लीजिए। इसमें आप ये बहुत अच्छी इस तरह की मुझे एक्टिविटीज़ लगती हैं बच्चों की, यदि वो पाठ्य पुस्तक में ही मिल जाएं। नहीं तो ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह की वर्कशीट, बहुत अच्छा ये मिसिंग चीज़ों को फाइंड करने की एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी, आपके क्रोम पे मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी। तो निकालिए और छोटे बच्चों को दीजिए। इससे बच्चे की मेमोरीज जो है वो बहुत शार्प होती है, माइंड काफ़ी अच्छा काम करने लगता है। तो इसमें 5 चीज़ें हैं। देखिए, एक पेड़ नहीं बना हुआ है, बिल्ली का बो नहीं बना हुआ है, लड़की की स्कर्ट पे क्या है, हाँ, जो उसका टॉप है उस पे लाइनें नहीं बनी हुई थी। यहाँ पे जो पत्थर रखे हुए हैं उस पे ऊपर वाले चित्र में कुछ पत्तियाँ बनी हुई हैं जो यहाँ नीचे नहीं बनी हुई थी। और घर में जो हमारा एक वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेशन के लिए जो बना होता है, वो भी उस पर नहीं बना हुआ है। आगे है, नीचे दिए गए चित्र को देख करके आपको पाठ में आए 5 शब्द छिपे हुए हैं, उन्हें लिखना है। तो मुझे जो दिखाई दे रहे हैं उसमें मैंने, देखिए, बिल्ली के ऊपर चुप लिखा हुआ है, और यहाँ पर हीरा लिखा हुआ है। फिर ईमानदारी आपकी बुक शेल्फ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो चित्र एक ये सीनरी टंगी हुई है, इसके ऊपर जांच लिखा हुआ है। फिर टेबल लैंप पे राज लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें जो है 5 चीज़ें इसमें मिल गई हैं। बाकी मैंने कुछ अब इसमें अतिरिक्त प्रश्न लिए हैं, उन्हें भी फटाफट कर लेते हैं। काननपुर के राजा ने दरबारियों की परीक्षा क्यों ली? काननपुर के राजा ने अपने दरबारियों की परीक्षा इसलिए ली क्योंकि राजा अब बूढ़ा हो रहा था, उसे अपने बेटे को राजा बनाना था, और जिसके लिए उसे एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता थी। चित्रकथा में एक को छोड़कर सभी दरबारियों ने समान उत्तर दिए। दरबारी दिखावा क्यों कर रहे थे? राजा की नज़रों में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते थे। अक्सर जब हम किसी ऐसी पोस्ट पर होते हैं जो हमसे कुछ लोग ऊपर होते हैं, तो हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम उन्हें खुश करने वाले काम करें। काननपुर के राजा अपने पद को क्यों छोड़ना चाहते थे? अपने उत्तर के 2 कारण लिखिए। राजा अपना पद इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि वे वृद्ध हो रहे थे और उन्हें ऐसा लगता था कि वे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहने वाले हैं। राजा ने कोने में खड़े दरबारी को सलाहकार के रूप में क्यों चुना? उसका कारण आपको लिखना है। राजा ने
कोने में खड़े दरबारी को सलाहकार के रूप में इसलिए चुना क्योंकि उसने अन्य दरबारियों की तरह राजा के प्रश्न का उत्तर उन्हें खुश करने के लिए नहीं दिया। उसने समझदारी से अपने विचारों को राजा के सामने रखा। तो ये रहे आपके नकली हीरे पाठ के प्रश्न उत्तर, और अन्य जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में एक्सरसाइज दी है वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं बेटा। आई होप यू ऑल लाइक माय वीडियोस। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।